एपिसोड 2 के शुरुआत में हमें दिखाया थे हमारा रिटो का घर का सीन। रिटो घर में सो रहा होता है और हमें दिखाया अगले सीन में वहीं पर अचानक से वो साइड में मुड़ता है और वो अचानक से उसका आँख खुलता है और वो अपने सामने देखता है उसके सामने और कोई नहीं, उसके सामने लाला सोए हुए होते हैं, वो भी बिना कपड़ों के। और हमें दिखाया अचानक से हमें रिटो होता है, वो उठ जाता है और बोलता है लाला। और हमें दिखाया इतना बोलते हैं अचानक से वो नीचे गिर जाता है। हमें दिखाया था लाला बोलती है रिटो क्या हुआ। और हमें दिखाया अचानक से रिटो बोलता है तुम मेरे बेड में क्यों सोई हो, वो भी बिना कपड़ों के। और हमें दिखाया लाला बोलती है असल में मुझे तुम्हारे साथ सोने का इच्छा हो रहा था इसलिए मैं तुम्हारे साथ सोने चली आई। और कस्टूम बोलती है असल में मैं लाला समझ के हर वक्त कस्टूम बन के नहीं रख सकता, मैं मुझे परेशानी होती। तभी रिटो बोलता है रुको रुको रुको, तुम अभी नंगी हो इसीलिए तुम मेरी तरफ मत देखो। तभी अचानक से उसके पीछे से उसका बहन आती है और दिखाया था बोलती है तुम कब उठोगे। और अचानक से वो देखती है लाला बिना कपड़ों के और हमारे रिटो नीचे बैठा हुआ है। तभी अचानक से हमारा जो उसकी बहन होती है वो अचानक से बोलती है घुसपैठ करने के लिए माफ करना। और हमें दिखाया वहाँ चली आई थी। तभी रिटो बोलता है मिकान रुक जाओ, असल में तुम्हें गलतफहमी हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और हमें दिखाया था हमारे रिटो रोने लगता है। और हमें अगले में दिखाया तो वहीं पर ही लाला बोलते हैं तो पेके तुम मेरे कॉस्ट्यूम बन जाओ। और हमें दिखाया अचानक से पेके होते हैं, तो पेके जो होती है उसका अचानक से वो कॉस्ट्यूम बन जाती है। और हमें दिखाया अगले में वहीं पर ही हमारा रिटो होता है वो बोलता है तो ठीक है अभी तुम मुझे समझा सकती है क्या हो रहा है। तभी अचानक से हमारा लाला बोलती है असल में मैं तुम्हें क्या समझाऊँ। और हमें दिखाया अचानक से रिटो बोलता है क्या पता नहीं मैं तुम गलत तुम अपने घर जाने वाले थे लेकिन तुम यहाँ पर क्यों रुकी हो। और हमें दिखाया लाला बोलती है बिल्कुल भी अजीब नहीं है, असल में गलत हम दोनों की सगाई हुई थी। तभी अचानक से रिटो बोलता है तुम खुद से तय मत करो। हमें दिखाया था लाला बोलते हैं असल में जो एंगेज कपल होते हैं वो असल में आमतौर पर पृथ्वी में एक साथ रहते हैं, वो एक ही घर के छत के नीचे। और हमें दिखाया था रिटो बोलते हैं हाँ तुम्हें सही कहा लेकिन। और हमें दिखाया था अचानक से लाला बोलती है क्या हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं हूँ। और हमें दिखाया था अचानक से हमारा रिटो बोलता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है तुम मुझे पसंद हो। और हमें दिखाया अचानक से लाला खुश रहते बोलते तो ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और हमें अगले से में दिखाया अचानक से रिटो बोलता है क्या तुम मुझे समझा सकते हो हमारी जो सगाई है वो कब हुई। और हमें दिखाया अचानक से विंडो से जस्टिन आता है बोलता है लाला सामा आपका स्वागत है। और हम दिखाया अचानक से वो बोलता है तो सॉरी मुझे माफ कर देना मुझे पता नहीं था अब लाला के फ्यूचर हस्बैंड होता। तभी रिटो बोलता है इस तुम्हें तो बिल्कुल मैनेज नहीं है, तुम जूते पहन के कैसे मेरे बेड के ऊपर चढ़ गए। और मैं दिखाया था वहीं पर ही बोलने लगता है रिटो तो तुम्हें पता ही होगा जो डेबिल लुक में जो भी चीजें वगैरह होते हैं वो असल में पारंपरिक तरीकों से होती है। तो लाला समा की जो सगाई थी वो भी पारंपरिक तरीकों से हुई है। और हमें दिखाया लाला को जो बोलने लगते बोलती है जब मैं कल तुम्हारे घर में सुमन हुई थी तभी अचानक से तुम मेरे टेस्ट को चूंकि बेहोश हो गए थे। तभी हमें दिखाया अचानक से जास्टिन बोलते हाँ हमारे डेबिल लुक में से ही एंगेज कराया था। और हमें दिखाया था रिटो बोलता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, उसकी अच्छी तरह से फट चुकी थी। और हमें दिखाया था रिटो बोलते रुको 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 ऐसी बात नहीं है। और हमें दिखाया अचानक से जास्टिन उसको अलवा लिखा के बोलते हैं क्या तुम्हें पता है डेबिल लुक में बहुत सारे युद्ध वगैरह होते हैं और उस युद्ध का कारण इसका मतलब हमें लाला सामा पिताजी और बहुत ज़्यादा खतरनाक है, उसका जो पावर है बस एक गैलेक्सी को खत्म कर सकता था, इसीलिए तुम्हें मत बोलना कि ये गलतफहमी के कारण हुआ है। और हम दिखाया था अचानक से लाला बोलती है ऐसा कुछ भी नहीं है, हम दोनों तो जानबूझ सगाई की है और हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते तो ठीक है जस्टिन तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। हमें दिखाया जस्टिन बोलते तो ठीक है लाला सामा मैं एक बात बताना चाहता हूँ असल में आपके पिताजी का जो भी संपत्ति वगैरह है उसके साथ ही जो भी प्लानेट है उस सभी का देखभाल असल में आपका होने वाली पति मतलब आपका मंगेतर रिटो करने वाला है। और दिखाया रिटो का ये बात को सुन के पूरी तरीके से फट चुकी होती है। और मैं अगले में दिखाया था वहीं पर ही हमारे लाला बोलते रिटो मुझे पता है तुम ये कर लोगे। और हम दिखाया अगले सीन में रिटो बोलता है लाला रुको मुझे तो तुमसे कुछ बातें करनी है। और दिखाया अचानक से अगले सीन में वो स्कूल में जा रहा होता है बोलता है आखिर मेरे साथ एक झलके आ रहा है। मैं दिखाया अचानक से उसके सामने से हारुना-चान आने लगती है। और मैं दिखाया अचानक से हारुना-चान हमारे रिटो को नोटिस करती है। और मैं दिखाया तो वो उन सब चीज़ों सोचने लगती थी। अचानक से वो बोलती है तो ठीक है मैं जा रही हूँ। और मैं दिखाया उसको इग्नोर करके चली जाती है। और मैं दिखाया अचानक से रिटो बोलता है तो मुझे अभी क्या करना चाहिए। और मैं दिखाया अगले सीन में वहीं पर ही हमारा रिटो का जो क्लास अभी शुरू हो चुका होता है उसके साथ हमें दिखाया था रिटो सोच रहा होता है मुझे अभी क्या करना चाहिए। हारुना-चान के मन में एक बहुत बड़ी गलती में हो गई थी, असल में मैं उस दिन हारुना-चान को प्रपोज किया था लेकिन अचानक से कहाँ पर लाला सामा चली गई और उसको मैं प्रपोज कर लिया। और मैं दिखाया था वो बोलता है तो ठीक है मुझे हारुना के जो गलतफहमी को मुझे दूर करना पड़ेगा। सो मैं दिखाया जो स्कूल का छुट्टी वो हो जाता है। और मैं दिखाया उसके साथ ही हमारा रिटो हमारे हारुना का पीछा करने लगता है क्योंकि उसका गलतफहमी को दूर कर सकते थे। मैं दिखाया अचानक जो हारुना होता है वो असल में चेंजिंग रूम या बोले तो लॉकर रूम में चले आते हैं। हमें दिखाया रिटो बोलता है सो वो तो चेंजिंग रूम में गई है सो मुझे लगता है मुझे अभी उसका पीछा नहीं करना चाहिए। और हमें दिखाया अचानक जो सभी लोग बच्चे होते हैं वो सभी लोग बहुत हैरान
हैरान होते हैं, बोलते क्या यहाँ पर क्या चल रहा है। हमें दिखाया अचानक से मतलब स्कूल के अंदर हमारे लाला समय आ चुके होते हैं, हमें दिखा दो सभी लड़के होते हैं वो उसको देख के पूरी तरीके से पागल हो चुके होते हैं। हमें दिखाया अचानक से रिटो लाला के पास आता है, बोलता है लाला तुम यहाँ पर क्यों आई हो। असल में दिखाया था लाला बोलते असल में मुझे सोचा था कि स्कूल कैसा होता है तो इसलिए मैं यहाँ पर चेक करने चली आई। और हमें दिखाया था सभी लोग बोलते हैं रिटो असल में ये लड़की कौन है। हमें दिखाया था लाला बोलते थे पता नहीं रिटो और हम दोनों का कल रात सगाई हुई है और हम दोनों पति पत्नी है। और दिखाया जो सभी लोग होते हैं वो पूरी तरीके से हैरान होते हैं, बोलते हैं क्या। और हमें दिखाया सभी लोग इस बात को लेकर पूरी तरीके से हैरान होते हैं, बोलते हैं रिटो ये कब हुआ। और हमें दिखाया अचानक से सभी जो लोग होते हैं वो उसको पूरी तरीके से मतलब बहुत ही गंदी नजरों से देखने लगते हैं। और हमें दिखाया रिटो बोलते रुको 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 असल में से हम दोनों के बीच कुछ भी नहीं है। और हमें दिखाया था लाला बोलते रिटो क्या तुम भूल गए कल हम दोनों ने एक साथ एक ही बेड के ऊपर सोए थे। और हमें दिखाया अचानक से जो सभी बच्चे होते हैं वो पूरी तरीके से हैरान हो जाते हैं। और हमें दिखाया अचानक से वो सभी लोग बोलते हैं रिटो तुमने कहा था तुम्हें सिर्फ हारून चैनल के ऊपर क्रश है। और दिखाया अचानक से वो सभी लोग मतलब सभी जो बच्चे होते हैं वो हमारे रिटो की तरफ भागने लगते हैं उसको मारने के लिए। और हमें दिखाया रिटो बोलता है वो लोग इतने गुस्से में क्यों हो गए। और हमें दिखाया अचानक से वो सभी लोग रिटो का पीछा करने लगते हैं। रिटो बोलता है ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ। और हमें दिखाया था जो हारून चैनल होती है वो अपने कस्ट्यूम चेंज करे होते हैं। वो दिखाया था वो कल की बातें सारी सोचने लगती है जैसे रिटो ने लाला शर्मा को प्रपोज किया था। और हमें दिखाया था अगले सीन में वहीं पर ही रिटो लाला को पकड़ के वहाँ से भाग रहा होता है। हमें दिखाया अचानक से वहीं पर ही जो डेड एंड आ चुका है। और हमें दिखाया रिटो बोलता है लाला कुछ तो करो। और हमें दिखाया अचानक से जो सभी जो बच्चे होते हैं वो पागल की तरह हमारे रिटो को मारने के लिए आ रहे होते हैं। हमें दिखाया रिटो बोलता है लाला कुछ तो करो तो अपने बोरिंग को निकल जो टेलीपोर्ट करता है। हमें दिखाया अचानक से हमें जो लाला शर्मा होते हैं वो तो बोलती है तो ठीक है रिटो मैं अभी उसको निकालती हूँ। और हमें दिखाया अचानक से अपने सेलफोन को निकाल लगते बोलते तो ठीक है चलो रिंग मेरे पास से चले। और मैं दिखाया अचानक से उसका जो रिंग होता है वो अचानक से वहीं सुमन हो जाता है। और मैं अगले सीन में दिखाया अचानक से लाला उस रिंग को अपने हाथ में पहन लेती है। और मैं दिखाया अचानक से वो बोलती है तो ठीक है हम लोग का भी टेलीपोर्ट होने वाला है। और मैं दिखाया अचानक से वो लाला शर्मा हमारी रिटो का हाथ पकड़ लेता है। और मैं दिखाया अचानक से जो लाला होती है उसकी जो ब्रेसलेट बा उसके रिंग के अंदर से बहुत सारे रोशन चमकने लगती है। हमें दिखाया जो सभी बच्चे होते हैं वो उस चीज़ को देख के पूरी तरह हैरान होते हैं। हम दिखाया वो देखते हैं कि वहाँ पर हमारी रिटो नहीं होता लेकिन उसका जो कपड़ा वो में पड़ा हुआ होता है। और दिखाया अगले सीन में वहीं पर ही अचानक से वो लाला और रिटो वो तो रहेगी लॉकर के अंदर से निकलता है। और दिखाते हमारे रिटो के वो लाला मतलब लाला पड़ी हुई है तरह दिखाया अचानक से रिटो बोलता है लाला क्या तुम तो अभी नंगी हो मैंने सही कहा ना। और भी दिखाया अचानक से लाला बोलती हाँ असल में लाला बोलता असल में जो मेरा टेलीपोर्ट रिंग है वो असल में सिर्फ बॉडी को टेलीपोर्ट करते ना कपड़े को। और दिखाते हैं रिटो बोलता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता अभी हम कहाँ पर है। दिखाया अचानक से वो अपने पीछे मुड़ के देखते हैं वो अपने पीछे देखते हुए वहाँ पर हारून चैन खड़ी हुई है। और हम दिखाया हारून चैन उसको देख के बोलती है तुम दोनों लॉकर रूम के अंदर क्या कर रहे थे वो भी लड़की होगी। और मैं दिखाया अचानक से रिटो बोलता है असल में ये सब कुछ भी नहीं है। और मैं दिखाया अचानक से रिटो बोलता है हारून चैन की तरफ बढ़ने लगता है और बोलता है हारून चैन ऐसा कुछ भी नहीं तो मुझे गलत समझ रही है। और दिखाया अचानक से हारून चैन उसके रूप को देख के वो शर्माने लगती है बोलती है रिटो तुम वहीं पर रुक जा रहा हूँ। दिखाया अचानक से हम जो हारून चैन होते हैं अपने हाथ से बहुत मतलब बहुत ज़्यादा जोर से एक थप्पड़ मारती है। और मैं अगले में दिखाया था मुझे रिटो और लाला शर्मा होते वो दोनों होने के बाद वो घर को आते हैं। हमें दिखाया था घर के अंदर हमारा जास्तिन बैठा हुआ होता है। रिटो बोलते तुम यहाँ पर क्यों हो। और मैं दिखाया जास्तिन बोलता असल में कुछ ही दिनों के अंदर हमारे मतलब हमारे हम दोनों के बीच में एक रिश्ता जुड़ने वाला है तो इसीलिए मैं तुम लोगों के लिए कुछ गिफ्ट वगैरह लाया था। और मैं दिखाया था उसकी बहन बोलती है असल में रिटो सुनो असल में तुम एलियन प्रिंसेस से शादी करने वाले हो मुझे ये बात पता चली तभी। लाला बोलते हैं मेरा नाम है लाला और मुझे मिलकर तुमसे अच्छा लगा। और मैं दिखाया तरह से हमारी जो मिकान होते हैं बोलती है मेरा नाम है मिकान मैं रिटो की छोटी बहन। और दिखाया तरह से लाला उसको पकड़ लेते हैं और बोलती है तुम कितने ज़्यादा क्यूट हो। और मैं दिखाया अगले सीन में वहीं पर ही हमारे रिटो इस बात देख के वजह हैरान होता रहा। दिखाया तरह से रिटो बोलता असल में ये सब क्या चल रहा है असल में यदि ऐसा चलता रहा तो मैं हारून चैन का अपने दिल की बात कभी भी नहीं बता पाऊंगा। तो अचानक से दिखाया उसके पास जस्टिन आता है बोलता है रिटो आपको क्या हुआ है। मैं दिखाया रिटो बोलता है जस्टिन क्या तुम मेरे साथ कुछ समय के लिए आओगे। और मैं दिखाया सीन शिफ्ट होता है। मैं दिखाया वहीं पर जस्टिन बोलता है क्या आप कह रहे हो कि आप शादी को कैंसिल करवाना चाहते हो। और मैं दिखाया अचानक से हमारा रिटो बोलता असल में ऐसा कुछ भी नहीं है तुम गलत समझ रहे हो मैं सिर्फ अपने मन से क्वेश्चन पूछ रहा था। जस्टिन बोलता तो ठीक है मैं इसका आंसर दूंगा। और मैं दिखाया था रिटो बोलता तो ठीक है मुझे बोलो असल में हम सगे को कैसे कैंसिल कर सकते हैं। मैं दिखाया था जस्टिन बोलता असल में इसको कैंसिल करने का एक ही तरीका है। और दिखाया था तभी अचानक से रिटो बोलते क्या तुम मुझे बहुत आसान तरीके से समझ सकते हो। हमें दिखाया था तभी हमारा मतलब हमारे जास्तिन होता है बोलता है असल में हमारे डेबिल लुक में असल में कूलिंग ऑफ पीरियड होता है उसमें उसका साधारण
मतलब उसको साधारण शब्दों में बोला जाए तो असल में वो ऐसा पीरियड होता है जहाँ पर सगाई को कैंसिल किया जाता है। सगाई के 3 दिन पहले में 3 दिन के अंदर यदि वो लड़का यदि उस लड़की का जो चेस्ट को फिर से टच कर ले तो जो सगाई होती है वो वहीं पर कैंसिल हो जाता है। और दिखा अगले सीन में ये बात को सोच रहा होता है, बोलता है तो मुझे असल में उसके चेस्ट को फिर से मुझे छूना पड़ेगा, तो मैं इसको कैसे करूँगा। और मैं दिखा अगले सीन में इटो बोलते जो भी हो जाए मुझे इसको करना ही पड़ेगा। और हमें अगले सीन में दिखा दे बोलते हैं मुझे हारून को पोस्ट करना है और मुझे उसके साथ घर बसाना है, इसीलिए मेरे अच्छे फ्यूचर के लिए मुझे उसकी चेस्ट को छूना पड़ेगा और मुझे लाला को ठुकराना पड़ेगा। और मैं दिखा दे अचानक से वो अपने अलार्म वॉच में अपने टाइमिंग सेट करने लगता है। और वो 8:43 के अंदर अपने अलार्म को सेट करता है और बोलता है मुझे 3 दिन के अंदर ही मुझे उसकी चेस्ट को टच करना पड़ेगा। और वो छुपते हुए उसके पास जाता है और बोलता है तो ठीक है, उसके पास अभी मिका नहीं है तो मुझे उसकी चेस्ट को छूने से कोई भी सकता है। और मैं दिखाया उसके पीछे वो जाने लगता है, बोलता है सॉरी लाला समय मुझे ये करना पड़ेगा। और मैं दिखाया वो बोलता तो ठीक है मैं इसको कर सकता हूँ। मैं दिखाया अचानक से उसके पीछे से हमारे जस्टिन चला आता है, बोलते तो ठीक है लाला समय मैं अभी स्पेस में जा रहा हूँ। और दिखाया लाला बोलते तो ठीक है तुम जाओ। और मैं दिखाया अगले से दिखाया जस्टिन बोलते तो ठीक है डिटो में भी अपने स्पेस में जा रहा हूँ। और दिखाया अगले से में हमारा लाला डिटो को देखने बोलते हैं डिटो तुम इसे अजीब हरकतें क्यों कर रहे हो। और मैं दिखाया अगले से में वही बड़ी हमारे मिका होती वो इस चीज़ों को नोटिस कर लेती है। और मैं दिखाया वहीं पर अचानक से हमारे लाला और मिकान जूस पे रहे होते थे, अचानक से उसके पास हमारे डिटो आता है बोलते हैं तो ठीक है मैं अभी सोने जा रहा हूँ। और मैं दिखाया अगले सीन में अचानक से लाला बोलती है तो ठीक है डिटो मैं तुम्हारे सोने जा रही हूँ। और दिखाया अचानक से मेरे मिकान उसके पास आता है और बोलते हैं मुझे लगता है तुम कुछ गंदी हरकतें करने की कोशिश कर रहे हो। मैंने सही कहा था मैं दिखाया अचानक से डिटो बोलते मैं कैसी बात कर रहे हो। और मैं दिखाया अचानक से मिकान बोलती है मुझे तुम्हारे चेहरे में सब कुछ दिखाई दे रहा है, तुम्हें अभी क्या करने की सोच रहे हो, तुम ऐसे करने की सोच रहे हो तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और मैं दिखाया था डिटो बोलता है ये तुम क्या बात कर रहे हो, बिल्कुल भी नहीं मैं ऐसे कुछ भी नहीं करूँगा, तुम इसे विश्वास कर सकती हो। और दिखाया अचानक से हमारा मतलब हमारे मिकान आके लाला को बोलते तो ठीक है लाला आज तुम मेरे साथ सो जाओ। और दिखाया लाला बोलते तो ठीक है ये ठीक रहेगा तो मैं आज तुम्हारे साथ सो जाऊंगी। और दिखाया अगले सीन में वहीं पर ही हमारी डिटो अपने रूम में सोया हुआ होता है। हमें दिखाया था वो बोलता है मैं क्या ये ठीक रहेगा, क्या मैं लाला समय अगर चेस्ट को छूंगा क्या वो ठीक रहेगा। और मैं दिखाया वो डिप्रेशन में होता है। अगले से मैं दिखाया था उसके घर का सीन, उसके घर के अंदर हमारा रिटो होता है वो देखते हैं उसके सामने लाला समा सोई हुई होती है। और दिखाया अचानक से रिटो बोलता है तो ठीक है चल मेरी सही मौका है, मुझे सिर्फ उसका चेस्ट को छूना है तो इसलिए मुझे ये काम अभी करना पड़ेगा। और वो शर्मा रहा होता है। और अगले से मैं दिखाया अचानक से हमारे रिटो बोलता है तो आखिरकार मैंने उसके चेस्ट को छू ही लिया। और मैं दिखाया अचानक से हमें दिखाया जाता है वो देखता है असल में उसके कस्ट्यूम पेके को छुआ हुआ होता है। बोलता है ये क्या बकवास लगा रखा है, असल में तो यहाँ पर क्यों। और अचानक से वो पेके को बाहर से फेंक देता है। मैं दिखाया अचानक से लाला उठता है और बोलता है रिटो असल में यहाँ पर क्या हो रहा है। दिखाया था रिटो बोलता है तो कुछ भी नहीं। और मैं दिखाया अगले से में रिटो वहीं पर बुक पढ़ रहा होता है। मैं दिखाया अचानक से वो लाला समा के चेस्ट को छूने की कोशिश करता है। और दिखाया अचानक से उसके सिर के ऊपर गमला का गिरता है और वहीं पर ही बेहोश हो जाता है। और मैं अगले से में दिखाया तो वहीं पर ही हमारा जो लाला समा होती है वो असल में बालकनी के अंदर खड़ी हुई होती है। मैं दिखाया अचानक से उसके साइड में से हमारा रिटो आता है उसके चेस्ट को छूने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक से उसके सिर के ऊपर एक चीज़ है गिरता है और वहीं पर बेहोश हो जाता है। मैं दिखाया अगले से में रिटो चलते हुए लाला समा के चेस्ट को छूने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक से उसके साइड में से एक कार आता है उसको टक्कर मार के चला आता है। और मैं अगले से में दिखाया तो रिटो बोलता है तो मुझे लगता है मैं ये नहीं कर पाऊंगा। और मैं दिखाया तो अपने घड़ी को देखने लगता है और वो देखता है उसके घड़ी में सिर्फ 1 घंटा है बाकी। और दिखाया अचानक से वो बोलते तो ठीक है मुझे लगता है मुझे लाला को सभी सच्ची बात सभी बातें बताना चाहिए। और मैं दिखाया तो रिटो बोलता है लाला क्या तो बाहर आओगे, मुझे तुमसे कुछ बातें करना है। और दिखाया अगले सीन में वो दोनों रिवर के पास आए हुए होते हैं। मैं दिखाया लाला बोलते तो ठीक है रिटो तुम बोलो क्या बात है। मैं दिखाया रिटो बोलता है असल में तुम पहले यहाँ पर बैठ जाओ। असल में हमें दिखा रिटो असल में उसको मैं लाला को अपने पास बैठने के लिए बोल रहा होता है। मैं दिखा अचानक से लाला उसके पास बैठ जाते हैं और वो दोनों नज़ारे देखने लगते हैं। उसके साथ हमें दिखा अचानक से हमारे रिटो असल में मैं सगाई के बारे में कुछ बातें करना चाहता हूँ। हमें दिखा अचानक से लाला बोलती है असल में मैं सगाई में बहुत खुश हूँ असल में, क्योंकि असल में तुम्हें पता है मैं बचपन से ही शादी के लिए बहुत ज़्यादा इंटरव्यू दिया है। उसके साथ ही मैं बचपन से ही सोची थी कि मेरा जो परिवार है वो असल में शाही परिवार है और मैं भी जिस परिवार में जाऊँगी वो भी एक राजकुमार का परिवार होगा। और इसलिए मुझे अपने मनमानी करने का कोई भी मौका नहीं मिलेगा, इसलिए मैं बचपन से अपनी इच्छा का कुछ भी चीज़ें नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन जब मैं अपने प्लानेट डेबिल्लू को छोड़ के पृथ्वी में आई हूँ तब से मैं अपनी मनमानी चीज़ें कर सकती हूँ, जैसे कि तुमने मुझे उस दिन उस गुंडों से बचाया था और मुझे लेके छत पे भाग रही थी उसके साथ ही। असल में तुम उस दिन मुझे सभी गुंडों से बचा रहे थे, मैं बचा रहे थे, लेकिन तुम्हारे पास पावर नहीं था। इसके साथ उसके बावजूद भी असल में जब जस्टिन ने कहा मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा लेकिन तुम पीछे नहीं हटे, तुमने बोला कि तुम मुझे बचाओगे, ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। हमारी इस बात को सुन के अपने मुँह से कुछ कहने का
मतलब हिम्मत नहीं होता, बोलते मैं किसी मुझसे उसको लेकिन ठीक है मुझे उसको बोलना पड़ेगा, क्योंकि मैं हारून चांद से प्यार करता हूँ, उसको मैं प्रपोज करना चाहता हूँ, तो मुझे उसको बोलना पड़ेगा। और वो बस उसको बोलने वाला होता है, जब अचानक उसको एक साउंड आने लगता है, वो देखते हैं उसका असल में उसका जो टाइम होता है वो ख़त्म हो चुका होता है। मैं दिखाया अचानक से वो उस चीज़ को देख के वो डिप्रेशन में चला आता है, अचानक से वो वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है। और हमें अगले दिन का सीन दिखा है, अगले दिन में वहीं पर ही हमारा जो रिटो को सभी लोग कॉन्ग्रेचुलेसन बोल रहे होते हैं, असल में उसका जो सगाई है वो अभी पूरा हो चुका है, और सभी लोग बोलते हैं आपका शुक्रिया। और मैं दिखा था अगले सीन में वहीं पर हमें रिटो होता है, वो अपने स्कूल को जाने लगता है। हमें दिखा अचानक से वहीं पर ही हमें लाला बोलती है, तो ठीक है रिटो जल्दी घर को वापस आना, मैं तुम्हारा वेटिंग करूँगी। और हमें दिखा उसके साथ हमें दिखाते हैं स्कूल में टीचर सभी को पढ़ा रहे होते हैं, हमें दिखा उसी समय हमारी रिटो बहुत असल में मुझे लगता है ये सब बकवास, असल में एलियन वगैरह चीज़ें वो बकवास होती है, तो इसीलिए मुझे लगता है मुझे ये सब ठीक करना पड़ेगा। तो इसलिए मुझे हारून अचानक को सभी जो बातें वगैरह है मुझे कि उसको क्लियर करनी पड़ेगी। और मैं दिखा अचानक से टीचर बोलते तो ठीक है आज हमारे क्लास में एक न्यू स्टूडेंट ट्रांसफर होने वाले हैं। और मैं दिखा अचानक से हमारे रिटो बोलते हैं एक न्यू स्टूडेंट, वो भी साल के आधे में। और मैं दिखा अचानक से वो न्यू स्टूडेंट और कोई नहीं हमारा लाला समा होती है। हमें अगले से में दिखाया था रिटो उसको देख के पूरी तरीके से हैरान हो चुका होता है। और उसके साथ ही आज का जो हमारा ट्रू लव रिव्यू का एपिसोड नंबर 2 था उसका स्टोरी लाइन यहीं पर भी एंड होता है। और हम लोग इसका एपिसोड 3 को जल्दी एक्सप्लेन करने वाले हैं। यदि हम जब पहली बार आ रहे हो तो प्लीज़ इस वीडियो एक बार लाइक और चैनल को एक बार सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो गाइस आज की वीडियो इतने, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को सायोनारा।